क्या आप भी जानना चाहते हैं ऐसे आइटम्स के बारे में जो आप कैरी कर सकते हैं ऑन अ रोड ट्रिप, जो आपका पैसा तो बचाएंगे ही लेकिन आपकी जान भी बचा सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि आप अपनी कार्स में कौन से चेक्स करा सकते हैं बिफोर गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप, और आज हम आपको उन आइटम्स के बारे में बताना चाहते हैं जो आप अपनी कार में कैरी कर सकते हैं ऑन अ लॉन्ग ट्रिप और जो आपकी जिंदगी बहुत आसान करते हैं। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ज्ञानबाजी। मैं हूं सुशांत और आप देख रहे हैं 3 व्हील ट्रिपर। तो फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1, कार लॉक। आज की डेट में 100% कार्स में सेंटर लॉकिंग आती है। ऑलमोस्ट 90% कार्स में पुश बटन स्टार्ट ही आता है। इन सभी लॉक सिस्टम्स में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज्यादा यूज होने लगा है, जो बेशक हमारी कार के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जैसे जैसे कंपनीज एडवांस होती जा रही हैं, गाड़ी चोरी करने वाले लोग भी एडवांस होते जा रहे हैं। आजकल ऐसे ऐसे तरीके यूज करे जाते हैं कि बेस्ट से बेस्ट सेंटर लॉक सिस्टम भी ब्रेक करा जाता है। ऑफ लेट अगर आपने भी देखा हो एक रीसेंट वीडियो जिसमें एक किया सेल्टोस को घर के बाहर से चुराया गया, जिसमें चोर आता है और वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाकर गेट खोल देता है एंड दैट गाड़ी को ड्राइव करके चला जाता है। जनरली हमारी गाड़ियां पार्किंग लॉट में या हमारे घर के बाहर या हमारे घर के कंपाउंड में काफ़ी सेफ होती हैं, लेकिन जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको नहीं पता होता आप कहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं। हम भी जब ट्रैवल करते हैं तो हम इंश्योर करते हैं हम ऐसा ही होटल बुक करें जहाँ हमें पार्किंग मिले, बट कई केसेस या कई लोकेशंस और कई जगहों पर ऐसा होता है कि आपको पार्किंग की जगह होटल के कंपाउंड में नहीं मिलती और आपको सड़क पर ही खड़ी करनी पड़ती है। ऐसे में सेफ्टी के लिए क्या आप एडिशनल मेथड कर सकते हैं? ऐसे में आपके काम आता है ये। जी हाँ, ये वही लॉक है जो आपकी सोसाइटी RWA वाले किसी की कार पे लगाते हैं अगर वो रॉन्ग पार्किंग करे। आप इसको यूज करके अपनी गाड़ी के व्हील को सिक्योर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये लॉक नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन होगा ये कि इसको देख के एटलीस्ट पोटेंशियल चोर जो होगा वो थोड़ा सा डाउट में जरूर आएगा। प्लस उसको ये भी तोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लगाकर आपकी गाड़ी खोल सके और ले जाए, उसको ये काम भी करना पड़ेगा। ये लॉक वेरी इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है। 1000 से 1500 रुपये में आपको अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। लेकिन आपके कोई ऐसे एरिया में रहते हैं जहां आपके आसपास ऑटो पार्ट्स मार्केट है, वहां पर जाकर भी आप ये खरीद सकते हैं। हार्डवेयर स्टोर में भी ये वेरी इजीली अवेलेबल है। अगली बार आपको रोड ट्रिप पर कार अगर सड़क पे खड़ी करनी पड़े, यूज दिस एज अ प्रिवेंटिव मेजर। अब बात करते हैं दूसरे आइटम की। आई बिलीव आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप होटल में लेट पहुंचे या फिर होटल में आपको रात को कुछ खाने को नहीं मिला क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस लिमिटेड थे। तो ऐसे में आप क्या करते हैं? भाई हम लोग ऐसे में क्या करते हैं, हम मैगी जनरली अपने साथ लेके चलते हैं या आसपास की मार्केट से दूध खरीद लेते हैं और अपने लिए कुछ बना लेते हैं। बनाएं तो कैसे बनाएं? बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एक इंडक्शन स्टोव। ये छोटा सा आइटम अगर आप अपनी गाड़ी में रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। सिंस हम छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ऑड आवर्स में जनरली जब किचन क्लोज हो जाती है रात को या फिर सुबह किचन खुली नहीं होती, उस टाइम हमें दूध की ज़रूरत पड़ती है। आपको अगर एक्सपीरियंस है ट्रैवलिंग का तो आपको भी पता है कि जो केटल रूम में अवेलेबल होती है, अगर हम उसमें दूध गर्म करें तो उसका कॉइल जल जाता है एंड कई बार ऐसा भी होगा कि आपसे होटल वाले उसके चार्जेस मांग सकते हैं। प्लस कई बार सिचुएशन होती है कि आप हैवी मील करने में इंटरेस्टेड नहीं होते, उस टाइम पे आपको मैगी का प्रेफरेंस होता है, बट मैगी आपको होटल वाले प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि उनके मेन्यू में होती ही नहीं। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, इंडक्शन स्टोव को यूज़ करके आप मैगी बना सकते हैं या दूध बना सकते हैं। और अगर कभी बच्चों को रात को या अर्ली मॉर्निंग दूध चाहिए तो इसके थ्रू आप प्रोवाइड करा सकते हैं। कुछ होटल्स ये इंडक्शन स्टोव देखकर आपको मना कर सकते हैं कि आप ये यूज़ मत करिए, इसलिए अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर अपने होटल वाले से बात कर लें। अगर उसको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी पर्पस वो आप दे दें। वैसे जनरली होटल्स में मना नहीं करा जाता, स्टिल इफ़ दे परसिस्ट आप उनको कुछ चार्जेस देके इसको यूज़ करने की परमिशन ले सकते हैं। नंबर 3 पे है एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो है टायर इन्फ्लेटर। मैं यूज़ करता हूँ क्यूबो का ये मल्टीपर्पज़ टायर इन्फ्लेटर। अब ये मल्टीपर्पज़ क्यों है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक डिस्क्लेमर आप सभी के लिए कि मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा, आप कोई भी टायर इन्फ्लेटर खरीद सकते हैं, बट मेरे को क्यूबो का फीडबैक काफ़ी अच्छा मिला था। प्लस रिसेंटली यूज़ करने के बाद मुझे इसकी क्वालिटी भी अच्छी लगी। इससे पहले भी मैं टायर इन्फ्लेटर यूज़ कर चुका हूँ अलग अलग कंपनीज़ के, मुझे
उन कंपनी से ये बेटर लगा। वैसे तो मार्केट में आपको कई तरह के टायर इन्फ्लेटर मिलेंगे, ये एक स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर है। ये इन्फ्लेटर कार के 12 वोल्ट चार्जर से भी कनेक्ट हो सकता है, प्लस टाइप सी एंड टाइप ए यूएसबी के पोर्ट दिए हुए हैं। इसको चार्ज करने के लिए आप टाइप सी की केबल भी यूज कर सकते हैं। प्लस दिस ऑल्सो एक्ट एज अ पावर बैंक। टाइप ए और टाइप सी की केबल लगाकर आप अपने फोन्स भी इससे चार्ज कर सकते हैं। इसका बैटरी बैकअप काफी अच्छा है। रिसेंटली मैं एक ट्रिप पे गया जहाँ पे मुझे 2 बार इसको यूज़ करना पड़ा, प्लस उससे पहले भी मैं ट्रिप में गया तब भी मैंने इसको 1 बार यूज़ करा, तो अराउंड ऑलमोस्ट 3-4 बार मैंने इससे एयर फिल कर ली, दैट टू अप टू 35 PSI। लेकिन आज तक इसकी बैटरी ऑलमोस्ट 2 पॉइंट ही कम हुई है, मतलब 2/3 कम हुई है, 1 पॉइंट अभी भी इसमें बचा हुआ है। इसके अलावा इसमें एक इमरजेंसी लाइट का भी ऑप्शन है जो कि टॉर्च की तरह भी काम कर सकती है। प्लस बिकॉज ये पोर्टेबल है, आप इसको फॉर एनी रोड ट्रिप, फिर चाहे वो कार की रोड ट्रिप हो या बाइक की रोड ट्रिप हो, उसमें यूज़ कर सकते हैं। कंपनी कोई भी हो, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि टायर इन्फ्लेटर ज़रूर रखें जब जब आप किसी ट्रिप पर जा रहे हैं, ये ज़रूर काम आएगा। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी कॉस्ट जितनी भी हो, अगर एक बार आपका पंचर ऐसी सिचुएशन में होता है जहाँ आपको हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, उस टाइम उस दिन जब ये हेल्प करेगा तो आपके सारे पैसे वसूल करा देगा। नेक्स्ट आइटम ऑन आवर लिस्ट इज अ टायर पंचर किट। मैं आपको बैक की ओर दिखा रहा हूँ, मैं आपको पूरी किट दिखाऊंगा। सो 90% केसेस में आपको टायर इन्फ्लेटर हेल्प कर देगा। टायर इन्फ्लेटर हमेशा इतनी हवा तो भर ही देता है कि आप 70-80 किलोमीटर गाड़ी चला सकें, एंड जब जब गाड़ी चलती है उसमें गर्म हवा आती है एंड टायर इन्फ्लेटेड रहता है, और आप नियरेस्ट पेट्रोल पंप या टायर शॉप पे पहुंच सकते हैं जहां जाकर आप इजीली टायर पंचर फिक्स करा सकते हैं। बट इन केसेस अगर आप ऐसी जगह पे फंसते हैं जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो या आपके टायर में एक से ज़्यादा पंचर हो जाएं, जब जब टायर में एक से ज़्यादा पंचर हो जाते हैं, टायर हमेशा फ्लैट हो जाता है। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। हम लोग लास्ट ईयर स्पीति गए, ऑल्दो उस सिचुएशन में तो टायर कट गया था, लेकिन बताने वाली बात यह है कि पूरे काजा में, जो कि स्पीति की मेन सिटी या मेन टाउन कह लीजिए, वहाँ पे सिर्फ 2 पंचर वाले हैं जो काजा के दोनों कोने में हैं, जिनको ढूंढने के लिए आपको कम से कम 3-4 किलोमीटर जाना पड़ता है। प्लस वो इतने बिजी होते हैं कि जब हमने उसको सुबह अपनी हेल्प करने के लिए बुलाया था, वो हमारी हेल्प करने आया रात को 11 बजे। वो इतना बिजी और ऑक्यूपाइड होते हैं कि वो आपकी हेल्प करने आ ही नहीं पाएंगे। ऐसे केसेस में अगर आपको खुद पंचर फिक्स करना पड़े तो आपके काम ये पंचर किट बहुत इजीली आएगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ पंचर किट में होता क्या क्या है। ये जो किट आपको दिख रही है, ये कोई विलीबी ब्रांड की किट है। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाई है सिर्फ 300 रुपये के अंदर। 300 रुपये के अंदर एक इसमें क्लैंप आया है, भाई पैक डिस्प्ले की अभी तक यूज़ नहीं करी है। प्लस 2 इसमें पंचर होल करने वाले आए हैं। एक ये होल करने वाला है कि जब आप कील निकालते हैं, सो क्लैंप से इससे आप कील निकाल सकते हैं, इससे आप होल कर सकते हैं। देन दिस आइटम इज़, जिससे आप जो रबर होता है पंचर लगाने का, फिक्स करने का, वो इसमें इंसर्ट करके आपको डालना होता है। प्लस आपको ऑलमोस्ट इसमें 5-10 पीसेस मिले हैं, एक ग्लू भी मिली है और एक कटर मिला है, ताकि आपका पंचर आसानी से जल्दी लग सके। और 10 पंचर हैं, और 10 पंचर बहुत हैं इसके अंदर। 300 रुपये की वर्थ है। एक पंचर अगर आप बाहर से लगाते हैं, ऑन रोड लगाते हैं, और ट्यूबलेस टायर में आपको कम से कम 100 रुपये देने पड़ते हैं। 300 रुपये में अगर ये किट मिल रही है, 2-3 बार भी इसको यूज़ कर पाते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपके सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। अगर आपको ऑनलाइन नहीं खरीदना है तो आप अपने नियरेस्ट टायर शॉप पे जाइए, वहाँ भी आपको ये सेट कोई ना कोई बना के दे देगा। हो सकता है 300 रुपये से कम में भी बना के दे दे। हम रिसेंटली जब बॉम्बे और गोवा भी गए थे, तब भी हम ये पंचर किट साथ लेकर गए थे। ऑल्दो यूज़ की ज़रूरत नहीं आई, बट फिर भी एक दिमाग में होता है कि हाँ, हमारे पास सामान है। अब बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट आइटम की, एक्चुअली आइटम्स की। जैसा कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया कि हम स्पीति गए, हमारे हैरियर का फ्रंट टायर कट गया क्योंकि साइड में एक पेवमेंट से घिस गया था, टायर पूरा फ्लैट हो गया था। अब हम पंचर वाले के पास गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि काजा में 2 ही पंचर वाले हैं जो कि फुली ऑक्यूपाइड रहते हैं। हमें पंचर वाले ने बोला कि या तो आप व्हील खोल के यहाँ ले आओ, मैं उसको देख लूँगा, या मैं तो जब आऊँगा तब आऊँगा। तो भाई वैसे तो हमने अंदाज़ा लगा लिया था कि जो पंचर वाला है वो नहीं आएगा, तो हमने कहा चलो एटलीस्ट व्हील खोलते हैं। व्हील खोल के स्टेफनी लगा देंगे एंड गाड़ी वहाँ तक लेके जाएंगे और उसको दिखाएंगे कि भाई टायर कट गया, अब आप बताओ क्या किया जा सकता है। हमने अपना जैक निकाला, पाना वाना सब निकाला और लगाना शुरू करा। अब जब जैक लगाया, जैक लगाने के जैक लग गया। जब हम नट खोल रहे थे, पहला खुला, दूसरा खुला, और तीसरे में जो पाना था वो टूट गया, क्योंकि प्रेशर लगाने की कोशिश में हम उस पर चढ़ने लगे, जोर लगाया एंड वो क्रैक हो गया। तो जहाँ से उसका एंगल होता है वहाँ से वो टूट गया। अब ऐसे में अगर हमारे पास लॉन्ग हैंडल वाला पाना होता
या फिर GI पाइप होता जो उसमें हम डालते ताकि वो एक लंबा एक्सटेंशन बन जाए, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता। ये सीख हमें स्मृति में मिली कि अगली बार अगर हमें जाना है तो हमें अपने पाने के साथ या तो एक एक्सटेंडर रखना है। अब एक्सटेंडर बहुत सिंपल है, आप किसी भी हार्डवेयर स्टोर पे जाके 3 फीट की GI पाइप ले आइए जो आपके पाने के ऊपर चढ़ जाए, एंड देन जो आपका छोटा सा हैंडल है जो कि हार्डली 1 से 1.5 फीट का आपको मिला होता है वो 3-4 फीट का बन जाए, फिर उस पर प्रेशर लगाना काफ़ी आसान हो जाता है। प्लस जब रात को पंचर वाला आया एंड उसने नट खोले, मतलब वो अपने टूल लेकर आया, उसने GI पाइप लगाई और उसको खोला, हमें पंचर वाले भैया ने ये सजेस्ट करा कि अगली बार जब भी आप ट्रैवल करें अपने साथ एक WD-40 लेके चलें। WD-40 काम करता है इज काइंड ऑफ अ ग्रीजर। अगर आपका कोई नट बोल्ट नहीं खुलता है या घर के दरवाजे लॉक हो जाते हैं या उस पर रस्ट हो जाता है तो आप लोगों ने भी कभी ना कभी WD-40 यूज़ करा होगा। एक छोटी सी बोतल अपने पास रखें ताकि इन केस आपका नट नहीं खुलता है तो आप इसको मार के उसको रिलीज़ कर सकते हैं एंड इट विल बी मोर कन्वीनियंट, आपका नट खुलना काफ़ी आसान हो जाएगा। प्लस हमारे पास कई ऐसी डिवाइसेस होती हैं जैसे कि जैक होता है, जैक भी अगर आपने देखा होगा जैक काफ़ी टाइट हो जाता है, अगर वो भी ना खुले तो आप अगेन इसको यूज़ कर सकते हैं जिससे ईजीली खुल सकता है। उस दिन के बाद स्पीति के ट्रिप से जो हमें एक्सपीरियंस मिला उसके बाद हमने इंश्योर करा कि हम अपने पास एक GI पाइप 3 फुट की प्लस एक WD-40 हमेशा साथ रख के चलेंगे ताकि कोई भी अगर ऐसा इंस्टेंस होता है तो हमारे काम आए, हमारी ज़िंदगी थोड़ी आसान रहे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग अ कार फॉर 2 लाख किलोमीटर्स। ये सारे का सारा ज्ञान आपको 2 लाख किलोमीटर चलाने के बाद या खुद यूज़ करने के बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूँ या किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, आपकी चॉइस है, आप इसको यूज़ करें ना करें। लेकिन अगर आप कोई टेक्निकल क्लैरिफिकेशन चाहते हैं गाड़ी के बारे में तो सजेशन यही है कि रादर दैन गोइंग थ्रू यूट्यूब या रिसर्चिंग थ्रू यूट्यूब अपने नियरेस्ट सर्विस स्टेशन पर जाके भी बात करें या मैकेनिक से बात करें जो आपको अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। अब जो अगला आइटम मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी यूनिक सा आइटम है। जनरली जब आपका टायर पंचर होता है आप कोशिश करते हैं कि टायर शॉप पे जाएं और टायर शॉप पे जाके कन्वीनियंटली टायर रिप्लेस या पंचर लगवा लें। लेकिन कभी ऐसा पॉइंट आता है जब आपको खुद टायर रिप्लेस करना होता है, स्टेफनी लगानी होती है, उस टाइम पे आपको ये समझ नहीं आता कि पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप होता है कि जैक निकालो, जैक निकाल के गाड़ी के नीचे लगाओ एंड उस जैक को खोलो। सबसे मुश्किल काम वही होता है क्योंकि उस जैक को हमने सालों साल यूज़ नहीं करा होता, वो जैम होता है, उसमें WD-40 मार के उसको ईजी करा जा सकता है। प्लस अगर आपने जैक का हैंडल देखा हो जिससे जैक खुलता है वो काफ़ी ऑकवर्ड सी एक रॉड होती है जो हुक सी बनकर एक रिंग में अटकती है, देन उसको घुमाना होता है और उसका मोशन कभी भी ठीक से नहीं बन पाता। ऐसे केसेस का सॉल्यूशन मेरे को ऑनलाइन मिल गया, बहुत इजी सॉल्यूशन है, मात्र 200 से 300 रुपये के अंदर सॉल्यूशन मिला। अब मैं आपको वो सॉल्यूशन दिखाता हूँ। वो सॉल्यूशन है ये भाई, दिस इज़ अ लग रेंच, इसे लग रेंच कहते हैं। लग रेंच क्या है कि ये जो जैक का हुक होता है जहाँ से जैक खोलना होता है वहाँ पे जाके अटक जाएगा और आप इसको इजीली मूव कर सकते हैं। अब फ़ायदा ये है कि ये लग रेंच है, तो लग रेंच क्या करता है जब ये हुक इसमें जाके अटकता है तो सिर्फ अंदर की जो आपको ये सर्कुलर बेरिंग दिख रही है यही मूव करती है। मूवमेंट होगा कि आपका अटका और आप इजीली इस तरीके से जैक को खोल लेंगे। आपको वरना नॉर्मली जो जैक घुमाना पड़ता है रॉड लगा के वो ऐसे पूरा सर्कुलर मूवमेंट करना पड़ता है। ईजी, इससे फ़ायदा ये होगा लग रेंच से कि आप इजीली खोल सकें। अब ये काम आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान कर देगा। 200-300 रुपये में अगर आपको एक ऐसा आइटम मिल रहा है जिससे आप फटाफट से काम कर सकते हैं तो भाई मैं सजेस्टेड यही है कि आप इसको यूज़ करें। प्लस इसके साथ साथ कुछ अटैचमेंट्स आती हैं। सो इसमें 2 तरह की अटैचमेंट्स दी गई हैं, ठीक है, मैं पास ला के दिखाता हूँ। एक ये रेक्टेंगुलर अटैचमेंट है, एक ये सर्कुलर अटैचमेंट है। सो अलग अलग कंपनी अलग अलग तरह के जैक्स देती है। ये अटैचमेंट्स हेल्प करती हैं कि आप जो जैक का हुक है वो इसमें अलग अलग तरीके से या ऑप्शन से फिट हो जाए। 200 से 300 रुपये में आपको ये आइटम मिल सकती है जो आपके काम आ सकती है काफ़ी अच्छे तरीके से। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि और क्या आइटम्स हैं जो हम लेके जा सकते हैं अपने साथ ट्रिप पे ताकि हमारी ज़िंदगी आसान रहे। अब चलते हैं अगले आइटम पे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, उसमें हमने आपको बताया है हाउ टू प्रिपेयर और व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट चेक्स यू हैव टू डू बिफोर यू गो ऑन अ लॉन्ग ट्रिप। उसमें एक आइटम था जिसमें हमने ये बताया था कि आपको अपनी विंडशील्ड
क्लीनर का जो स्टोरेज होता है जिसमें पानी स्टोर होता है उसमें आप शैम्पू डाल सकते हैं। सो मैंने भी एक शैम्पू खरीद रखा है, ठीक है, ये अभी पैक्ड है क्योंकि पिछला वाला ख़त्म हो गया था। शाइन एक्स प्रो का है। अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस ब्रांड, बट मैं यूज़ करता हूँ। सस्ता सा 250 रुपये की ये बोतल आती है, 200 ml की बोतल है, तो आप समझ लो 7-8 बार ये यूज़ हो जाती है। प्लस इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, मैं अपने पास रखता हूँ ये स्प्रे बॉटल। ये स्प्रे बॉटल बालों के लिए नहीं है, खैर बाल तो है ही नहीं अब। ये स्प्रे बॉटल काम आती है छोटी छोटी चीज़ें क्लीन करने के लिए। अब होता है क्या है, जब आप इस शैम्पू को विंडशील्ड के स्टोरेज में डाल देते हैं वो एक तरह का शैम्पू बन जाता है। एंड जब आप स्प्रे यूज़ करते हैं और विंडशील्ड पे पानी आता है तो ऑलमोस्ट 80-70% जो स्पॉट्स होते हैं छोटे से छोटे वो सारे के सारे मिट जाते हैं। लेकिन काफ़ी आपको विंडशील्ड चलाना पड़ता है, वाइपर यूज़ करना पड़ता है, तभी ही ये क्लीन होते हैं। 20% दाग ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं क्योंकि वो इतने देर पहले हुए होते हैं या कीड़े टकराए और उसके बाद वो धूप पड़ के सूख जाते, कड़क हो जाते हैं कि वो विंडशील्ड मूवमेंट से भी नहीं जाते। ऐसे टाइम पे काम आता है ये स्प्रे बॉटल। एक स्प्रे बॉटल मैंने अपने पास रखी है, प्लस एक कपड़ा रखा हुआ है। ये स्प्रे उन पॉइंट्स पे मारता हूँ एंड देन कपड़ा लेके उस एरिया को क्लीन कर लेता हूँ ताकि भाई विजिबिलिटी क्लीन रहे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, विजन एकदम आपका क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। प्लस दूसरा काम जो आता है कि अगर आपके कैमराज हैं फ्रंट में, रियर में, या आपकी हेडलाइट्स हैं, हेडलाइट्स पे भी कई बार ट्रैवल करते हुए बहुत ज़्यादा गंदगी चिपक जाती है, पानी, मिट्टी, धूल, जो नॉर्मली हम लॉन्ग ट्रैवल में साफ़ करना भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने पास स्प्रे बॉटल रखें, आप जाके सिंपली इसको स्प्रे बॉटल मारिए, थोड़ा सा स्प्रे करिए एंड देन कपड़े से क्लीन कर दीजिए। जब आपकी गाड़ी बहुत गंदी हो और आप ट्रिप पे हो, उसके बाद ये यूज़ करके देखिए अपने लाइट्स पे, आपको फ़र्क पता चलेगा। आपको लगेगा कि आपकी लाइट्स की पावर बढ़ गई है एंड इट विल एक्चुअली हेल्प यू। आपको बहुत फ़र्क दिखेगा ये चीज़ यूज़ करने के बाद। बहुत छोटी सी चीज़ है स्प्रे बॉटल, अगर आपके घर में पड़ी है पुरानी कॉलिन की बॉटल, वो भी यूज़ करके आप इसको स्प्रे बना सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगले आइटम की। आजकल की सारी कार्स में USB पॉइंट्स आते हैं, आगे भी और कई जगह पे तो रियर सीट्स के लिए भी पीछे AC वेंट दिए होते हैं, साथ में USB पॉइंट्स दिए होते हैं, तो चार्जिंग करना काफ़ी आसान होता है। लेकिन आज की डेट में हम जितना इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करते जा रहे हैं, हमारे पास काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हो चुके हैं जो हम यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं रह गया कि सिर्फ फ़ोन ही आज की डेट में हमारे पास हैं। फ़ोन के अलावा हमारे पास कैमराज होते हैं, बैटरी बैंक्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, प्लस टैब्स लेके चलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं। ऐसे टाइम पे मल्टी पॉइंट्स होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हमारे लिए, क्योंकि मैं अपने साथ मैं फैमिली के साथ जब ट्रिप पे जाता हूँ, ऑलमोस्ट 4 फ़ोन, 1 टैब, एक आप मान लीजिए ड्रोन, प्लस कैमराज, माइक्स, बहुत सारी चीज़ें चार्ज करनी होती है ऑन द गो। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हमने एक मल्टी पॉइंट चार्जर ले रखा है जो कि 12 वोल्ट वाले पॉइंट से कनेक्ट करता है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि इसमें भी टाइप A और टाइप C की चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं। ये मैंने सस्ते वाला ऑप्शन ख़रीद कर रखा है, आप महंगे वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं जिसमें एक से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट आपको मिल जाएंगे, 2 टाइप C, 2 टाइप A मिल जाएंगे, तो एक साथ आप एक ही पॉइंट से आपकी 4 चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं। ये प्रोडक्ट ड्यूरासेल का है, मैं अगेन किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जो भी ब्रांड आपको समझ में आता है वो आप ले सकते हैं। ऑनलाइन अमेजोन पर जाके 500 रुपये से 1500 रुपये तक आपको अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग आइटम्स और ऑप्शन वाली चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप फीडबैक रिव्यू करके अपने हिसाब से ले सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस चीज़ का ये है कि अगर आप ये यूज़ करते हैं तो गाड़ी में इसको लगे मत रहने दीजिए, क्योंकि ये 12 वोल्ट पॉइंट में कनेक्टेड रहता है और फिर जैसे ही हम यूज़ करना भूल जाते हैं, कनेक्टेड रहता है, तो देयर आर चांसेस कि ये ख़राब हो जाए और पावर सर्ज की वजह से गाड़ी स्टार्ट होती है, बंद होती है, तो उसमें पावर सर्ज आने के चांसेस हैं। तो इसको जब आप यूज़ नहीं कर रहे, इसको कनेक्टर से निकाल के कहीं भी रख लीजिए एंड देन यूज़ इट। और अगर आपके पास कोई ऐसी कार है जिसमें बहुत सारे पॉइंट हैं तो इट्स योर चॉइस, लेकिन उसमें भी आज की डेट में कोई कंपनी टाइप C पॉइंट नहीं दे रही है, इसमें आपको टाइप C का पॉइंट मिल जाता है। अब आ गए हम वीडियो के लास्ट और बिल्कुल एंड पॉइंट पर। इसमें मैं आपको बहुत छोटी सी चीज़ें बताना चाहूँगा जो मैं अपने पास रखता हूँ, जो मेरे आज तक किसी काम नहीं आई। अगर वो काम आएंगी तो शायद ऐसी सिचुएशन होगी कि जब हम बहुत ही एक्सीजेंसी या इमरजेंसी वाले केस में होंगे। सबसे पहला आइटम जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है एक मैच स्टिक। मैं अपनी गाड़ी में रखता हूँ, मैच स्टिक रख लीजिए या लाइटर रख लीजिए। कई लोग लाइटर के लिए अपोज करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि धूप में खड़े खड़े गाड़ी में मैंने ऐसे केस सुने हैं कि लाइटर जो लीक कर जाता है और फायर लगने के चांस हैं, तो इट्स बेटर कि आप मैच स्टिक रखो, इसको धूप से फ़र्क नहीं पड़ता। सेकेंड आइटम इज़ अ टॉर्च। अब ये टॉर्च ना सेल वाली है ना बैटरी वाली है, ये बहुत ही सिंपल डायनामो वाली है, डिकैथलन से ली गई है। इसको सिंपली आप ऐसे घुमाइए एंड आफ्टर सम चार्ज ये चल जाएगी। सो ये जितना आप घुमाओगे उतनी ज़्यादा देर तक चलेगी।
और ये कभी ख़राब मतलब ये कभी बंद नहीं होगी। मतलब आप जब इसकी लाइट ख़त्म हो गई आप सिंपली इसको घुमाओ एंड देन ये चलती रहेगी। आखिरी आइटम की मैं बात करूँगा। आखिरी आइटम है ये कटर। ये कटर मैंने सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से रखा है, या कभी ऐसी चीज़ मेरे को यूज़ करनी पड़ेगी, कभी कोई वायर काटने के लिए या कोई चीज़ काटने के लिए, तो ये मैंने गाड़ी में रखा हुआ है। एज अ सेफ्टी पर्सपेक्टिव भी सोच के रखा है। बट ये सारी आइटम्स, ये जो 3 आइटम्स मैंने आपको बताई, ये 3 आइटम्स इज़ लाइक कभी ऐसी सिचुएशन, भगवान करे कि ऐसी सिचुएशन आपको ना आए कि आपको ये आइटम्स यूज़ करनी पड़े, बट बिकॉज इतना हम ट्रैवल करते हैं तो इसलिए मैंने एज एन इमरजेंसी या कंटिजेंसी प्लान बनाकर अपनी गाड़ी में रखी हुई है कि कभी अगर सिचुएशन आई तो हमारे पास ये आइटम्स हों। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म। आई होप आपको हमारा वीडियो काम का लगा हो, आपको ये आइटम्स काम के लगे हों, एंड आई होप इनमें से कुछ ना कुछ आइटम्स तो आप अपनी गाड़ी में भी रखें जब आप लॉन्ग ट्रिप पे जाएं, क्योंकि यार ये काम के आइटम है। ये मैंने अपने 2 लाख किलोमीटर के एक्सपीरियंस से सीखी हुई चीज़ें ही आपको बताई हैं। ज्ञानबाजी के इस एपिसोड के बाद आपके लिए बहुत जल्दी अच्छे वीलॉग्स आने वाले हैं। हम फिर से निकलने वाले हैं एक लंबी ट्रिप पर, जिसके वीडियोस आपको यूट्यूब पे दिख जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ ये एक्चुअली ऐसी जगह है जहाँ सर्दी में ही जाना बनता है। अंदाज़ा समझ रहे हो ना? सर्दी में आप कहाँ जा सकते हो? जहाँ जगहें गर्म होती हैं, सर्दी में वो जगह ठंडी हो जाती हैं। हम एक ऐसी जगह जाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और नमस्कार।